बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव रेमेडी शेयर करने लगी हूँ जो कि आपकी स्किन केयर से मुतलिक है। स्किन के बहुत से प्रॉब्लम हम सब फेस कर रहे होते हैं और रंग को फेयर करना हर किसी का ख्वाब होता है। हर कोई चाहता है कि हमारा जो कलर है वो फेयर हो जाए, स्किन हमारी इवन टोन हो जाए। तो उसके लिए मैं आपके साथ एक क्रीम शेयर कर रही हूँ। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए। यहाँ मैंने सबसे पहले लिए हैं 2 टेबलस्पून भर के चावल। ये प्लेन चावल हैं जो हम घर में नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। ये वो चावल हैं। मैं यहाँ फ़िलहाल जो है वो टोटा चावल इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हमें इसे बॉयल करना और इसका मकसद सिर्फ इसमें से पानी हासिल करना है। तो चावल आप किसी भी किस्म के ले सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल से पहले इसको 1-2 दफ़ा हम धोएंगे क्योंकि चावल जो होते हैं ये पॉलिश्ड होते हैं। इसके ऊपर से पॉलिश रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट हमने जो काम करना है वो इसको 2 दफ़ा साफ़ पानी से धोना है। धोने के बाद जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस है वो है इसको बॉयल करना। और आप सोच रहे होंगे ये बॉयल क्यों हो रहे हैं? जी हाँ, हम बनाने लगे हैं इससे एक क्रीम जो कि हमारे फेस के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो यहाँ मैंने पैन में डाल लिए चावल और चावलों में डाल दिया है मैंने 2 कप भर के पानी। इस पानी में ये तमाम चावल जो हैं ये बिल्कुल गल जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। तो फिर हम इसको क्रीम में यूज़ करेंगे। तो चावलों को यहाँ पकने देंगे। आँच इसकी पहले हम तेज़ रखेंगे, 1-2 उबाल आ जाएँ उसके बाद आँच हल्की कर दें। जब तक हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं तब तक मैं आपको चावल के बारे में कुछ बताती चलूँ कि ये हमारी स्किन के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। मोस्टली कोरियन और चाइनीज़ जो लेडीज़ हैं वो अपनी स्किन केयर के लिए इसको इस्तेमाल करती हैं। इसमें एक तो विटामिन्स की बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद शामिल है जिसमें विटामिन ए है जो कि हमारे स्किन रिन्यूअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी हमारी स्किन को ब्राइट करता है, हमारी पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है। उसके अलावा इसमें विटामिन ई की बहुत बड़ी मिकदार शामिल है जो कि स्कार्स और बर्न को ख़त्म करते हैं और जो हमारे फेस पे स्कार्स हैं उनकी हीलिंग प्रोसेस को तेज़ कर देते हैं। इसके अलावा ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करता है। तो स्किन टाइटनिंग के जितने भी मसाइल हैं उन सब के लिए ये जो राइस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो क्रीम आज बनाने जा रहे हैं तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चावल जो हैं हमारे गल चुके हैं। इस पर थोड़ा सा पानी मैंने रहने दिया है जो कि इसको स्मूथ पेस्ट बनाने में मदद करेगा। तो ब्लेंड करने के बाद चावलों को मैंने डाल लिया है एक छन्नी में और छन्नी से इसको छानेंगे ताकि इसके नीचे से स्मूथ सा पेस्ट निकल आए। अगर इसमें कोई चावल ग्राइंड करते वक्त रह भी गए हैं तो वो अलग हो जाएंगे। यहाँ हमें स्मूथ सा पेस्ट चाहिए तो अच्छे तरीके से छानना इसको बहुत ज़रूरी है। छानने के बाद हम इसमें से जो ये मोटे चावल अगर कोई रह जाते हैं तो उन सबको रिमूव कर लेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर आ चुका है जो कि बिल्कुल लोशन की तरह आपको दिख रहा होगा। तो इसमें ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून भर के दूध। ये नॉर्मल दूध है जो हम इस्तेमाल करते हैं। आप टिन का भी ले सकते हैं, आप डिब्बे का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच इसमें दूध शामिल किया और दूध को हम मिक्स करेंगे। दूध भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन के लिए, आपकी क्लिनजिंग प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किन को फेयर करता है। दूध को मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी कोकोनट ऑयल। आप कोकोनट ऑयल के अलावा कोई भी ऑयल इसमें एसेंशियल ऑयल शामिल कर सकते हैं। मेरे पास कोकोनट ऑयल था तो मैं वो डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून इसमें कोकोनट ऑयल शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो तेल है वो हमारी क्रीम के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो मिक्सिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से थोड़ा सा टाइम लगाएं, खूब इसे मिक्स करें ताकि तमाम चीज़ें बिल्कुल बैलेंस हो जाएं। मिक्स करने के बाद आपको इसको स्टोर करना है, फ्रिज में रखना है। तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी यूं पतली होनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा थिक होगा तो ये फ्रिज में रखने के बाद चावल जैसे कि आपको पता है कि वो थोड़े से थिक हो जाते हैं तो ये भी थिक हो जाएगा। अब मैं इसको डालूंगी खाली डिब्बी में और ताकि हम इसे फ्रिज में स्टोर कर सकें। तो ये आपके आराम से 1 हफ़्ते चल सकती है ये क्रीम। तो इसका जो प्रोसेस है लगाने का वो ये है कि आपको हफ़्ते में 2 दफ़ा इसको यूज़ करना है। किसी भी टाइम एक दिन आप इसको अपने मुंह पे अप्लाई करें और इसको 15 मिनट अपने फेस पे या हाथों पे लगा रहने दें। उसके बाद आप इसे वॉश कर लें ठंडे या गर्म पानी के साथ और फिर इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताने हैं। अब आ जाते हैं हम टोनर की तरफ और टोनर भी बना रहे हैं हम राइस वाटर के साथ, जिसके लिए मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून भर के लिए हुए हैं नॉर्मल चावल। इन्हें 2 दफ़ा हम अच्छी तरह से धोएंगे ताकि इनके ऊपर जो पॉलिश है वो ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट प्रोसेस में हमें इसको भिगो देना है। पूरी रात के लिए भी भिगो सकते हैं आप या ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे के लिए आप इसे भिगो सकते हैं। यहाँ मैं तकरीबन 1 कप पानी के साथ इसको भिगो रही हूँ
ताकि हमारा जो टोनर है उसके लिए पानी हमारे पास अवेलेबल हो। तो 4-5 घंटे के बाद इसकी कुछ शक्ल ऐसी होगी। पहले हमारे पास जो पानी था वो ट्रांसपेरेंट था और अब हमारे पास जो पानी है वो वाइट है, यानी कि हमें जो चाहिए था राइस वाटर वो अभी हमें मिल चुका है। तो इसको मैं निकाल रही हूँ ऐसे बर्तन में जो कि आसानी से बोतल में डाल सके पानी को। तो इसकी शेप आगे से ऐसी, इसलिए मैंने इसमें डाला है, आप किसी चीज़ में भी डाल सकते हैं। अब यहाँ मैंने ली हुई है स्प्रे बॉटल और इसमें मैंने डाला है रोज़ वाटर। आपके पास जो बॉटल है उसमें एक हिस्सा आपके पास होना चाहिए रोज़ वाटर और 2 हिस्से इसमें हम शामिल करेंगे राइस वाटर का। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो आपने ऐसे ही रखनी है। तो रोज़ वाटर हमारे पास एक हिस्सा है, अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ राइस वाटर। रोज़ वाटर भी आपकी स्किन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आपकी स्किन को फेयर करता है, आपकी जो स्किन है उसको ब्राइट करता है, फ्रेश करता है। तो रोज़ वाटर के साथ मैंने इसको शामिल किया। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 कैप्सूल विटामिन ई के, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। विटामिन ई के कैप्सूल आपको आराम से किसी भी मेडिकल स्टोर से या किसी भी कॉस्मेटिक की शॉप से मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके ड्रॉपर में भी ड्रॉप्स आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैं 2 शामिल कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक छोटी नॉर्मल साइज़ की बॉटल है, आप बॉटल के हिसाब से इसको डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बड़े अच्छे तरीके से इसको निकाल के इसमें शामिल कर लिया है और अब हमें इसको अच्छा सा शेक करना है। आप में से जिन लोगों की स्किन ऑयली है वो इसके अंदर थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने लिए बना रही हूँ, मेरी स्किन ड्राई है तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये विटामिन ई के कैप्सूल। मैंने इस टोनर को फर्स्ट टाइम जब अपने फेस पे अप्लाई किया था तो उसके बाद बहुत ही स्मूथ मेरी स्किन हो गई थी, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स थे। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। उम्मीद है कि आज की ये रेमेडी आपको बहुत पसंद आई होगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये फेस क्रीम जो है ये आपको जब फेस पे अप्लाई करेंगे तो आपको ख़ुद फील होगा कि स्किन कितनी टाइट हो रही है, कितनी फ्रेश हो रही है। और टोनर आप दिन में 3-4 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपकी स्किन बहुत ही फ्रेश हो जाएगी। आज की वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।